और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। सर राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Narawane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Gadda Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल,
सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल in दिया, the already व्यवस्था दे दी ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। आप देशभक्ति की ओर बात बताएं ना। सर मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? शुरुआत से समझाना पड़ेगा सर। ये सब आई एम कोटिंग। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर, रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो बोलिए ना आप। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलिए। तुम्हारा पीएम मिला तो नहीं एक मिनट प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को
बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है स्पीकर सर, कि आप प्रतिपक्ष के नेता है। सर आधा घंटा चला गया सर एलओपी का। नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप नियम मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। नो होगा। क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नारावने जी कहते हैं, प्लीज माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। The business of the house very clearly, Tejasvi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not national list, Indian nationalist, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he माननीय has a right, अध्यक्ष sir. Your ruling is not on the. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Only speaking about the motion of आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी के एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है इतना डरने वाला क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है। आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, उनका वकील है। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात।
ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? नहीं, सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में एक बात गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात Sir, if they are not वो नियम scared, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। sir, कोई घबरा नहीं रहा किसी Speaker से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, No, sir, no connection. No, There is- rule is very कोई clear. करेक्शन नहीं है। The speaker cannot do it, sir. The rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे No, सकते। sir, आप कोई चुनौती नहीं देगा। देश की सर, आपने ruling- कर दिया। रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना आप, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। सर, रूट के मिसइंटरप्रेट माननीय सदस्य आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, Sir, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, Sir, आलोचना the कीजिए। President's आपका विषय- address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. No, Inside this is a full understanding of what happened no, in Doklam. नहीं, ये ठीक नहीं।